कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य का आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का एक अंश गीत हमारा आज का शीर्षक है। चलिए इसके संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसका प्रसंग भी देख लिया जाए। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। शरद ऋतु का आगमन है और विरहणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही हैं। इसमें खंजन पक्षी का उपमा दिया गया है लक्ष्मण से। खंजन पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कहती है सखी, निरख माने देखना होता है। देखो खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन पक्षी कब आते हैं? अधिकांशतः शरद ऋतु में ही उनका आगमन होता है खंजन पक्षी का। ठीक है। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। फेरे यानी कि इधर ही, फेरना मतलब होता है इधर ही मुख करना या मेरे तरफ देखना। ये कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है, कौन? उर्मिला कहती, मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षी के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हैं। फेरे मतलब घुमा लिए हैं, अपने नेत्र मेरे तरफ घुमा लिए हैं। और यहाँ पर रंजन का अर्थ होता है आनंद देने वाले, यानी कि प्रीतम। प्रीतम को ये कह रही हैं, रंजन अपने प्रीतम लक्ष्मण को कह रही हैं कि फेरे उर मेरे रंजन ने, यानी कि उन यानी लक्ष्मण मेरे प्रियतम ने मेरे ही तरफ मानो अपने सुंदर नेत्र को मेरी तरफ घुमा लिए हैं। फिर कह रही हैं कि फैला उनके तन का आतप। चारों तरफ यानी चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की अर्थात तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है। और आतप माने गर्मी होता है। फिर कह रही है मन से सरससाएं का सर दो बार दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सरससाएं कह रही हैं कि मानो एक सर माने होता है सरोवर यानी तालाब, और एक ससाय का अर्थ होता है कि स्निग्धता कह सकते हैं, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। तो वो कह रही हैं कि उनके मन की जो सस्ता है यानी कि स्निग्धता है, स्निग्धता के कारण मानो सरोवर में कमल के फूलों की भांति खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। यहाँ कल्पना कर रही है उर्मिला, कमल के भांति अपने प्रियतम का यहाँ पर शरीर का उपमा यहाँ कमल से दे रही हैं। तो कह रही हैं कि घूमे फैला उनके ये तो हो गया, घूमे ये इस ओर वहाँ हंस यहाँ उड़छाए। फिर कह रही हैं कि और वन में प्रीतम घूम रहे होंगे, वन में प्रीतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। अब कल्पना करिए हंस का आना, मानो कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि स्मरण दिलाने के लिए उर्मिला के पास हंस को भेजे हैं। ठीक है। फिर सॉरी ये नीचे देखिए, करके ध्यान आज इस जन को निश्चय वे मुस्काएं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम ने मुझे याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ के कमल खिल उठे हैं। और कह रही हैं कि फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। अधर माने होठ होता है, बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है। बंदूक का अर्थ होता है लाल रंग का एक विशेष प्रकार का फूल।
तो ये कह रही हैं कि मान इसीलिए उनके मुस्कुराने से ही मानो यहाँ कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के जो फूल हैं वो प्रियतम के लाल होठों के समान सुंदर लग रहे हैं। यहाँ बंदूक जो फूल है लक्ष्मण के होठों से उपमा दिया गया है। उर्मिला आगे कहती हैं कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है। नीचे लाइन में कह रही हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, अर्थात हार्दिक स्वागत है हे शरद ऋतु, तुम्हारा हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे ही कारण अपने प्रीतम का दर्शन पा लिया। फिर नीचे कह रही हैं, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, और कह रही हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओश की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। वारे मतलब होता है न्यौछावर करना, नभ माने आकाश, और कह रही हैं ये अश्रु अर्घ भर लाएं, और कह रही हैं कि लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ देने के लिए प्रस्तुत हैं। यदि पूरे अर्थ को देखा जाए तो यहाँ पर उर्मिला कह रही हैं, देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की यानी तपस्या करने के कारण जो गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की जो स्निग्धता है यानी स्निग्धता के कारण सरोवर यानी तालाब में कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा है, मानो उसे प्रीतम के सरस स्निग्ध माने प्रेम होता है, या कोमल भी कह सकते हो, कोमल शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ के कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कहती है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। आकाश ने तुम्हारे यहाँ शरद ऋतु का दर्शन और प्रीतम का दर्शन दोनों कह रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुम्हारे ही कारण मैंने अपने प्रीतम का दर्शन पाया। तुम्हारा धन्यवाद हो, यानी तुमको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर आकाश ने कह रहे हैं आगे कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ देने के लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।